मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची नेम अरोरा को देखते हैं जो अपनी माँ आयरिस के साथ जंगल में एक दुर्लभ घटना को देखने के लिए आई होती है। दरअसल आयरिस एक एस्ट्रोनॉमर है जो पृथ्वी के बाहर की चीजों पे शोध कर रही है और उसी बीच उसे ब्लड मून के बारे में पता चलता है। इसलिए वो यहाँ पर ब्लड मून यानी कि खूनी चांद को देखने आई है क्योंकि आज के दिन चांद खून की तरह लाल होने वाला है। वहीं कहा जाता है कि ब्लड मून वाले दिन चांद के अंदर काफी रहस्यमय शक्ति भी आ जाती है। आप देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और चांद के निकलने का समय भी होने वाला था, जिस वजह से आयरिस अरोरा को सुलाकर बाहर आके आसमान की तरफ देखने लगती है। और फिर उसे आसमान की तरफ देखते हुए कुछ ही देर हुआ था कि ब्लड मून निकल आता है जो देखने में काफी डरावना होता है और उसकी शक्तियां का असर आयरिस पर होने लगता है, जिससे वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है जैसे उसे कोई और काबू कर रहा हो। इसी बीच अरोरा की भी आंखें खुल जाती है और वो आयरिस को अपने पास ना देखकर उसे ढूंढने लगती है। अब अपनी माँ को ढूंढते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है जहां आयरिस बीच झरने में खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी। और जैसे ही अरोरा आयरिस को बुलाती है वो अरोरा को वहां से चले जाने के लिए कहती है, पर अरोरा उनकी बात नहीं मानती और तभी अचानक से जोरदार रोशनी चमकती है जिसमें आयरिस गायब हो जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वापस से अरोरा को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई थी और अरोरा एक पार्टी में आई होती है जिसमें वो काफी नशा कर लेती है, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती। साथ ही साथ उसे बार बार वही सीन याद आ रहा होता है जिसमें उसने अपनी माँ को खोया था, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ एक डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वहीं डॉक्टर उसे ड्रग्स ना लेने की सलाह देती है क्योंकि यदि उसने फिर से ड्रग्स का ओवरडोज किया तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये बात अरोरा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से में हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब अरोरा वापस से नशा करने लगती है जहां वो नशे में उसी घटना को याद कर रही होती है, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। और तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जो किताबों की होती है। उस दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे काफी अजीब नजरों से देख रही होती है, इसलिए अब अरोरा उसकी तरफ बढ़ती है जो देख कर वो औरत दुकान के अंदर चली जाती है। फिर अरोरा भी उसी दुकान के अंदर जाती है लेकिन उसे वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती। और तभी उस दुकान की मालकिन वहां आ जाती है जिसका नाम जी होता है। अरोरा अब जी से उस औरत के बारे में पूछती है, जिस पर जी ऐसे किसी भी औरत के यहाँ होने से साफ इनकार कर देती है, जो बात अरोरा को काफी अजीब लगती है। जिसके बाद वो दुकान में कुछ किताबें देखने लगती है जिसमें जी अरोरा की मदद करती है और उसे कॉस्मिक डॉन नाम की एक किताब देती है जिसे किसी एल्सी नाम की महिला ने लिखा था। अब इस किताब के पहले पन्ने पर एल्सी की तस्वीर बनी होती है जिसे देख अरोरा काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही औरत है जिसका पीछा करते वो इस दुकान के अंदर आई थी। अरोरा अब ये बात जी को बताती है जिस पर जी कहती कि कई बार ऐसा होता है कि किताबें खुद हमें अपने पास बुलाती है ताकि हम उनके अंदर छिपे हुए राज को जान सके। अब इस सब बातों के दौरान जी और अरोरा में दोस्ती हो जाती है और फिर अरोरा उस किताब को खरीदकर वहां से जाने लगती है। पर तभी जी उसे एक सम्मेलन के बारे में बताती है जिसमें कि एलसी भी आने वाली थी, जिस पर अरोरा उस सम्मेलन में आने के लिए हाँ करके वहां से चली जाती है। और अब आगे हम अरोरा को उस किताब में काफी दिलचस्पी लेते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम उसे उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर वो उसी ब्लड मून के पीछे के फिनोमेना के बारे में पढ़ रही होती है जो एक असाधारण घटना है और ये काफी समय के अंतराल पर होने वाली घटना है जो कुछ ही दिनों में फिर से घटने वाली है। इसी बीच हम एक शख्स को भी देखते हैं जो अरोरा का पीछा कर रहा होता है। दरअसल इसका नाम डिएटर है और ये अरोरा का दोस्त है, जिसके बाद डिएटर अरोरा को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, पर अरोरा इस बात से साफ इनकार करते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं अरोरा जब उस किताब को पढ़ रही होती है तो उसे जी का रखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसी सम्मेलन के बारे में लिखा था। अब इस पर अरोरा तैयार होकर जी के दुकान पर पहुंचती है और यहाँ जी अरोरा को देखकर काफी खुश होते हुए उसे बताती कि ये सम्मेलन उसके दुकान के बेसमेंट में ही हो रहा है,
जिसके बाद वो अरोरा को लेकर बेसमेंट में जाती है जहाँ बहुत से लोग होते हैं जो उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर जी अरोरा को एल्सी से मिलवाती है जहाँ एल्सी अरोरा से ऐसे बातें करती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। जिसके बाद सम्मेलन शुरू होता है और वहाँ उपस्थित सभी लोग एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन सभी लोगों ने अपने किसी न किसी सदस्य को उसी ब्लड मून के हादसे में खोया है। वहीं अरोरा की बारी आने पर वो काफी घबरा जाती है, जिस पर एल्सी खुद उसके बारे में बताने लगती है, जो सुनकर अरोरा को एल्सी के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बार जी उसे समझाते हुए बताती है कि एल्सी भी उस हादसे को एक बार झेल चुकी है, जिस वजह से उसके अंदर रहस्यमय शक्तियाँ आ गई है, जिसके कारण वो किसी का भी मन पढ़ सकती है। जिसके बाद जी उसे उसके साथ कुछ दिनों के ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, जिसमें कि वो सभी एल्सी के फार्म हाउस पर जाकर ब्लड मून को देखेंगे, जिस पर अरोरा बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अरोरा टॉम से मिलने के लिए जाती है, जो उसे डिएटर से बच के रहने को कहता है। दरअसल टॉम उसका अच्छा दोस्त है जो जी का पति होता है। वहीं प्रेजेंट में डिएटर अरोरा को पिक करने आया होता है, जिसके बाद वो दोनों एल्सी के फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम उस फार्म हाउस को देखते हैं जो घने जंगल में होता है, और वहाँ पहुँचते ही जी उसका काफी अच्छे से स्वागत करती है और उस पूरे एरिया के बारे में बताने लगती है। इसी बीच अरोरा की नजर वहाँ पर बने रहस्यमय पत्थरों पर जाती है, जिस पर जी उसे बताती है कि इन पत्थरों को कई हजार साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने बनाया था, जो यहाँ आकर दूसरी दुनिया से संपर्क किया करते थे। फिर इसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ एल्सी उन्हें एलियंस के बारे में बताती है जिन्हें वो देख सकती है, लेकिन ये बातें अरोरा को बेफुजूल लगती है, जिस वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वहीं पर हम टॉम को भी देखते हैं, जिससे अरोरा यहीं पर पहली बार मिली थी, जहाँ दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही एल्सी की बातें समझ नहीं आती। अब अगले सीन में अरोरा को भी बाकियों जैसे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, और फिर अरोरा भी उनके तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर देती है। और इसी बीच एक दिन जब टॉम और अरोरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी टॉम अरोरा को एल्सी के बारे में बताता है कि कैसे उसने जी के दिमाग को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, जिस वजह से वो अपने परिवार को छोड़कर अकेले रहने लगी है। और अब ये बात अरोरा के दिमाग में एल्सी को लेकर और भी शक पैदा कर देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाती है, जहाँ उसे एल्सी मिलती है जो अरोरा का इंतजार कर रही होती है। अब एल्सी उसे एक पौधा देती है जो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में मिलता है। एल्सी उसे बताती है कि इस पौधे में विशेष शक्तियां हैं जो उसे परमात्मा से जुड़ने में मदद करेगा, जिस पर अरोरा उस पौधे का काफी अच्छे से ख्याल रखती है, जिसकी वजह से उसमें अंत में एक फूल भी आ जाता है। वहीं अब हम वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं, जहां अरोरा टॉम के साथ उसके घर में होती है, और तभी टॉम उसे फ्रैंक के बारे में बताता है जो जी के पिता होते हैं, जिसके बाद वो दोनों उनसे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। अब पहले तो फ्रैंक अरोरा से कुछ खास बातें नहीं करता, पर जैसे ही अरोरा उन्हें जी के बारे में बताती है तो वो खुद को रोक नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं, और फिर उसे जी के बचपन के बारे में काफी सारे बातें बताने लगते हैं। वहीं पास में हम जी को देखते हैं जो काफी चिल्ला रही होती है जैसे कि किसी ने उसे पोजेस किया हो, और तभी वहाँ एल्सी आती है जो उसे उस पौधे का फूल खाने को देती है, जिसके कुछ देर बाद जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इसके बाद एल्सी अरोरा के कमरे में जाकर उसे भी उस पौधे का फूल देती है, जिसे खाने के बाद अरोरा का मन जैसे किसी और के काबू में हो जाता है, और उसे अब काफी अजीब से सपने भी आने लगते हैं। साथ ही साथ वो खुद को स्पेस में पाती है, जहाँ उसे उसकी माँ आयरिस मिलती है। अब जैसे ही अरोरा आयरिस को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो वापस से होश में आ जाती है, जिसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो जंगल में किसी से छिपकर बातें कर रहा होता है, पर उसे ऐसा करते जी देख लेती है, जिस कारण जी काफी गुस्सा होकर ये बात एल्सी को बता देती है, जिससे एल्सी और डिएटर ये दोनों टॉम पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। और तभी हम फ्रैंक को भी देखते हैं जो जी को यहाँ से ले जाने के लिए आए होते हैं। दरअसल टॉम फ्रैंक से ही बातें कर रहा था, जिसकी बाद फ्रैंक जी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर जी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, जिस वजह से गुस्से में
आकर फ्रैंक एल्सी पर गोली चला देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब हम वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं, जहाँ से सब कुछ क्लियर होने वाला था। अब एल्सी के मर जाने के बाद जी टॉम और अरोरा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद डिएटर वापस से अरोरा की जिंदगी में कदम रखता है और उसे वापस से उसी जगह पर चलने के लिए कहता है। लेकिन डिएटर से बचते हुए अरोरा टॉम के पास आ जाती है और अब इस सब से थक हार कर अरोरा वापस से उसी जगह पर जाने का फैसला करती है। इसलिए टॉम और अरोरा दोनों उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं और आज भी ब्लड मून की रात होती है। और अब जैसे वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ डिएटर दिखाई देता है, जिसे देखने से ये लगता है कि उसे पहले से पता था कि ये दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक टेंट में ले जाता है, जहाँ हमें वापस से एल्सी दिखाई देती है, जो बिल्कुल ठीक होती है। अब वापस से एल्सी को जिंदा देखकर अरोरा काफी डर जाती है, इसलिए अब वो अपनी बंदूक निकालकर एल्सी की तरफ पॉइंट कर देती है। लेकिन बंदूक का ट्रिगर दबाने पर उसमें से एक भी गोली नहीं चलती और तभी वो देखती कि टॉम भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ टॉम अरोरा से रिवील करता है कि उन लोगों ने जी को वापस से अगवा कर लिया है और उसने ये सब सिर्फ जी को बचाने के लिए किया है। जो जानने के बाद अरोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी हमें एल्सी की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल एल्सी कोई और नहीं बल्कि एक एलियन है, जो उस ब्लड मून की शक्तियों की मदद से एक एक करके इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर रही है, ताकि वो उन्हें अपने ग्रह पर भेज सके, जहाँ मौजूद बाकी एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और अब अरोरा की बारी थी, इसलिए अंत में एल्सी अरोरा के दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है। जिसके बाद अरोरा को अपने सपने में वापस से आयरिस दिखाई देती है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं और इसी रहस्यमय क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी काफी सिंपल थी, पर फिर भी मैं एक क्विक समरी बता देता हूँ, जिसमें आयरिस नाम की महिला को एलियंस के ब्लड मून वाले दिन अगवा कर लिया। वहीं जब आयरिस की बेटी अरोरा बड़ी हुई तो एल्सी नाम की एलियन उसके पीछे बढ़ गई, जिसके लिए उसने जी को अपने वश में किया। लेकिन ब्लड मून वाले दिन फ्रैंक ने एल्सी को गोली मार दी, जिस कारण वो अरोरा को अपने साथ नहीं ले जा पाई। वहीं एलियन होने के कारण उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उसने जी को अपने कब्जे में करके टॉम से अरोरा के बदले जी को वापस करने का सौदा किया, जिस कारण जी ने अरोरा को एल्सी के हवाले कर दिया और इस तरह अरोरा भी एलियंस के कब्जे में आ गई। लेकिन इस सब में एक अच्छी चीज ये हुई कि अब वो फाइनली अपने माँ से मिल पाएगी, इसलिए हमने उसके सपने में उसे अपनी माँ से गले मिलते देखा और फिर इसी सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।